हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 3 का पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का, जिसमें आज हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स की। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? When two businesses agree to join together for common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture. जब दो बिजनेस एग्री कर जाते हैं, एक उनका कॉमन पर्पस है, उसके लिए वो एग्री कर जाते हैं साथ में आके बिजनेस करने के लिए कि अब हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। दो कंपनीज जो है आके यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। These two organization may be private, government owned और फॉरेन कंपनी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं पीछे, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, दोनों गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती हैं, या एक प्राइवेट कंपनी एक फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, एक गवर्नमेंट कंपनी एक फॉरेन कंपनी, कैसे भी हो सकती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी कोई भी हो सकती हैं। A joint venture is the pooling of resources and expertise by two or more businesses to achieve a particular goal. तो यहाँ पे joint venture का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आके जो है अपने रिसोर्सेज और अपने एक्सपर्टीज को पुल आउट करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम joint venture कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा बिजनेस आके यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आके मिलके जो है काम कर रही हैं। अब फॉर से कि दो कंपनी या तीन कंपनी आके जो है साथ में यहाँ पे काम करने की सोच रही है, मतलब तीनों में एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर तीनों के रिसोर्सेज जो है अपना अपना थोड़ा एक्सपेंशन होगा ना, कि तीनों कंपनी साथ में आके जब काम करेंगी तो तीनों के एक्सपर्ट जब मिलेंगे, रिसोर्सेज जब मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, जो कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अब आप हाँ आगे क्या देखते हैं? फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या, बेनिफिट्स क्या क्या हैं जॉइंट वेंचर के? जब दो बिजनेस आके साथ में काम करें तो कोई ना कोई बेनिफिट तो होना चाहिए है। इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। कहीं ना कहीं जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आके काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, कैपेसिटी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर और टीमिंग अप एड टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो उनके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑलरेडी है, अब फॉर से कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, और एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। अब जब दोनों एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, फंड्स बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, मशीन्स बढ़ जाएंगी। कहीं ना कहीं एक प्लेस जो है, दोनों मिलके क्या पता एक जगह ले ले जहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो प्लेस थोड़ा सा इनका जो है रिसोर्सेज कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट होता है, एडअप होता है, कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है काम करने की, टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब फॉर से कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक जो है किसी और फॉर से कि एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक इंडिया की कंपनी है। जब वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया से आके कोलैबोरेट कर रही है अपने बिजनेस के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए इंडिया की मार्केट खुल गई अपना बिजनेस करने के लिए। या फिर अगर इंडिया जो है बाहर किसी कंट्री से जो है कोलैबोरेट कर रही है, इंडिया की कोई कंपनी है काफ़ी अच्छी, वो जो है बाहर किसी कंपनी से जो है कोलैबोरेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उस कंट्री की मार्केट जो है ओपन अप हो गई अपने बिजनेस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं न्यू मार्केट को जो है एक्सेस करने का जो है मौका मिलता है। When a business enter into a joint venture with a partner from another country, अगर पार्टनर आपका अनदर कंट्री से बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं ग्रोइंग जो है वास्ट ग्रोइंग मार्केट जो है आपके लिए ओपन अप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फॉरेन कंपनी फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनी इंडिया, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से अगर कोई जॉइंट वेंचर करती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, दे कैन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट। उनके लिए क्या है, इंडियन मार्केट जो है ओपन अप हो जाती है, एक्सेस कर सकते हैं वो उसका, वहां पे जाके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जैसे कि MNC कंपनी जो है इंडिया के साथ आके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इंडिया में आके अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रही है, इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब इंडिया में उसकी जो है मार्केट एक्सटेंड होगी, तो इंडिया में जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिस कंपनी के साथ वो डील करिए, फॉर से कि उसका नाम ABC लिमिटेड है। अब ABC लिमिटेड कंपनी ने जितना अपना मार्केट में पैर जमाया हुआ है, जितना शेयर उसने अपना इंडिया के मार्केट में अपना रखा हुआ है, वो सारा ये MNC कंपनी यूज करेगी उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। जो रिटेल आउटलेट ऑलरेडी जो है ये ABC लिमिटेड कंपनी के रिटेल आउटलेट्स है डिफरेंट लोकल मार्केट में, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, अब ये कंपनी भी आके उसी रिटेल आउटलेट पे जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देगी, क्योंकि
अदरवाइज एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रिटेल आउटलेट, अगर ये एमएनसी कंपनी जो है खुद की आउटलेट ओपन करने लगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ऑलरेडी रिटेल आउटलेट्स जो बने हुए हैं लोकल मार्केट में उनके साथ जो है बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा उनको ज़्यादा यूसेज करते हैं रादर देन अपना खुद का आउटलेट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। अब जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है वो एमएनसी के साथ जो है टाई अप करना चाहती है, जॉइंट वेंचर करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं एक मेन रीजन टेक्नोलॉजी भी होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनी को भी बहुत सारे फायदे होते हैं इंडिया में आके बिजनेस करने के, वो हम देखेंगे आगे। एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अगर मिल जाती है यूज करने के लिए तो सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनने शुरू हो जाते हैं। अब सुपीरियर जब क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी कम लगी, एज यू डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी जगह हम दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा टाइम और एनर्जी और पैसा जो है ऑलमोस्ट सब कुछ बच रहा है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। द मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जैसे कि अब पता है कि भाई मार्केट में जो है नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब हर कोई नया और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है चाहता है बाय करना। जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द मार्केट। तो जॉइंट वेंचर क्या करता है, इन्हीं न्यू और क्रिएटिव चीज़ों में आने के लिए हेल्प करता है कि जब दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनी जो है बैठ के जब साथ में बिजनेस करेंगी, एक्सपर्ट्स आपस में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नया निकल के आएगा, नया प्रोडक्ट के बारे में कुछ निकल के आएगा, एक क्रिएटिव चीज़ निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं न्यू और क्रिएटिव अगर मार्केट में लेके आना था तो उसके लिए जॉइंट वेंचर करते हैं। नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया, यहाँ पे जो मैं कह रही थी ना कि एमएनसीज को भी फायदा होता है इंडिया में आके जो है इन्वेस्ट कोलैबोरेट करना, जॉइंट वेंचर करना। जब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इंडिया में आके इन्वेस्ट क्यों करती हैं, दे बेनिफिट इमेंसली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इन्हें बेनिफिट मिलता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एज कंपेयर टू और कंट्रीज की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट पड़ती है वो काफ़ी कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ की लेबर सस्ती है। दे आर एबल टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर देयर ग्लोबल रिक्वायरमेंट। जो इंटरनेशनल कंपनी को, कॉरपोरेशन को जो एक अपने ग्लोबली प्रोडक्ट्स जो चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट जो अपना ग्लोबली बिजनेस चलाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो इजीली आके इंडिया में प्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया इज बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल सोर्स। इंडिया एक जो है इम्पोर्टेंट ग्लोबल सोर्स बन चुका है एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मैनी प्रोडक्ट। और अगर आप खुद देखें इंडिया के अंदर कितने सारे फॉरेन ब्रांड्स और उनमें कितना सारा कॉम्पिटिशन, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है अभी है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। काफ़ी रीजन्स हैं ये ग्लोबल सोर्स क्यों है, इतना कॉम्पिटिटिव क्यों है, हर जो है इंटरनेशनल कंपनी जो है इंडिया के साथ ही आके कोलैबोरेट करना क्यों चाहती है। तो उसके कुछ रीजन्स है। क्या रीजन्स है? लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल मिलता है उसकी कॉस्ट काफ़ी लो होती है, लेबर काफ़ी लो है, टेक्निकली क्वालिफाइड एक जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो क्वालिफाइड लेबर की, वर्कफोर्स की, जो एक क्वालिफाइड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है टेक्निकली, वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक्सीलेंट मैन पावर एंड डिफरेंट किड्स लाइक लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, यहाँ पे सब कोई अवेलेबल है। यहाँ पे जो है इनकी जो मैन पावर होती है ये बहुत कम कॉस्ट में मिल जाती है। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश अ ब्रांड नेम व्हेन टू बिजनेसेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर वन ऑफ द पार्टी। अगर दो बिजनेस आके अगर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को जो है दूसरे की गुडविल का फायदा होता ही होता है जो उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है मार्केट में। अब जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, अब वो इंडिया की किसी कंपनी है एबीसी लिमिटेड या XYZ लिमिटेड कंपनी से जो है आके जॉइंट वेंचर करता है, तो कहीं ना कहीं जो XYZ लिमिटेड कंपनी ने अपनी कंट्री के अंदर जो एक अपनी गुडविल बनाई हुई है, कहीं ना कहीं ये कंपनी उसको यूज़ करेगी ही करेगी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। तो गाइज ये था हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में हमने क्या देखा, जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आके एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर, जिनका कॉमन पर्पस होता है एक
क्या क्या हमने इसके फीचर्स देखे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि रिसोर्सेज बढ़ जाती है, कैपेसिटी काम करने की बढ़ जाती है, नई मार्केट जो है खुल जाती है, एक्सेस करने के लिए मिल जाती है, नई नई मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है मिल जाते हैं, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, किसी कंपनी को जो है किसी दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए मिल जाती है, उसे खुद की टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी ही जो है यूज़ कर सकती है वो कंपनी। इनोवेशन, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आके साथ में जो है मिल रही हैं, एक्सपर्ट जो है बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई इनोवेटिव आइडिया निकल ही आता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ इंटरनेशनल कंपनी जो है इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में, लो कॉस्ट ऑफ लेबर यहाँ पे है, इसलिए जो है उन्हें फायदा होता है। एस्टैब्लिश अ ब्रांड नेम, और कहीं ना कहीं एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी की गुडविल को, ब्रांड नेम को जो है यूज करती है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।